used to call her अम्मा जी. हाँ, that is so sweet. इतना अम्मा बोलती थी. या तो अगर मैं ज़्यादा कभी बहुत अच्छे मूड में तो कहती थी मम, तो अम्मी कहती थी हाँ मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, ठीक है ना. ये मम जाके किसी और को बोला करो. हाँ. In the beginning जब भी मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था oh fame is a must have, like I have to have some fame. That's why I joined Mazak Raz. I wanted to recognize my face. There's this finger that I have that I can't really you can't straighten. I can't straighten up because I never paid attention to it. बीच में मेरे पास cane भी था by the way, just to go to the bathroom because I could not walk because I was on wheelchair ना. Knee को उन्होंने operate किया था क्योंकि knee बहुत ज़्यादा खराब हो गया था. I've become more spiritual. People can judge me on my looks or whatever, पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है हम लड़की हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि जिससे whatever do us, कुछ भी कर लो या कुछ भी कह दो. ज़बान हमें भी मिली हुई है, अकल हमें भी मिली हुई है और इज्जत भी मिली हुई है. I tried committing suicide as well in between. I didn't want to live. मुझे नहीं, because the kind of person I am, I'm a very sensitive, soft. Comments की वजह से हो रहा था ये डिप्रेशन जो आपको, वो जो पूरा आपका किस्सा हुआ था. Is that? Yeah. 2 years ago I went through this stupid scandal जो किसी को नहीं पता था. And especially what my family was going through. सबसे ज़्यादा मुझे शर्म आती है, like मैं ब्लश करती हूँ जब मेरी कोई म्यूजिक की तारीफ करता है. No, मेरी अपनी कोई तारीफ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. हो बावें सिर दी बाजी लग जावे, हो बावें सिर दी बाजी लग जावे. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज वो हमारे साथ स्टूडियो में है, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं उनके इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोस देखा करती थी एंड बहुत मुझे वो अच्छी लगती थी. मैं बहुत इन्जॉय करती थी वो जो भी कर रही होती थी, मैं बताऊँगी अभी. तो फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ हर बीइंग अ नेशनल आइकॉन, हर जर्नी इज़ अमेजिंग. सो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअली उनके सामने बैठी हुई हूँ, क्योंकि 4 साल पहले मैं उनके इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोस देखती थी. आई ऑल्सो फील कि हमारे यहाँ, जो मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ, हम अपने हीरोज़ को ही नहीं रिकग्नाइज़ करते. जब मैंने उनका जर्नी देखा, 16 साल की उम्र में वो जॉब भी करती थी और पढ़ती भी थी. मल्टीपल चैलेंजेस शी हैज़ फेस्ड इन अ लाइफ एंड आज वो पाकिस्तान को प्राउडली हर जगह रिप्रेजेंट करती हैं. और आर्थराइटिस, वेट एंड और बहुत से चैलेंजेस उन्होंने ज़िंदगी में फ़ेस किए हैं, लेकिन आज वो हमें हंसती, मुस्कुराती और बहुत एक्साइटेडली स्टेज पे गुनगुनाती भी नज़र आती हैं. तो आज हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली आयमा बेग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट इमोशनल, लाइक जो इंट्रोडक्शन आपने दिया, आई लिटरली गॉट इमोशनल. मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है इसकी, कुछ नहीं किया, और मैंने बड़े दिल से किया बिकॉज व्हेन आई हर्ड योर इंटरव्यूज एंड यू नो आयमा, इतने ये भी लाइक ये क्यों इंटरव्यूज देती है. नो नॉट एट ऑल. आयमा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैं इंटरव्यू आपके सुन रही थी और मैं ये सोच रही थी कि यार हमें पता ही नहीं होता किसी इंसान के बारे में, और हम मतलब मैं आपको एज ए सिंगर लेती आई हूँ ना, और आई हैव बीन योर फैन जैसे मैंने बताया, बट आई नेवर न्यू दैट देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्ट्रगल्स दैट यू हैव फेस्ड. एंड द मोर आई रेड अबाउट यू, द मोर आई हर्ड यू, द मोर कहीं आपने मेरे दिल को टच किया. एंड आई वाज लाइक, क्योंकि हम हमेशा ना कॉमिक्स पे या हीरोज़ की फिल्म्स पे जाते हैं, मुझे लगता है हमें रियल लाइफ हीरोज़ हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उनको रिकग्नाइज़ नहीं करते. फॉर मी योर जर्नी इज़ वेरी इंस्पायरिंग. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर मैं इंट्रोडक्शन पे आऊँगी. दैट वाज अमेजिंग बाय द वे. आई थिंक आपने भी बहुत आपकी भी एक जर्नी होगी. आई बिलीव जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी भी अपनी जर्नी होगी, बट हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता बताने में. उस तरह की मैं भी रही हूँ. आई वॉज नेवर कंफर्टेबल शेयरिंग माई hard times, tough times, or let's just say struggles. Struggle बताने में मुझे इतना नहीं था, but okay, nobody knew कि अच्छा so people know me अभी भी, आज भी, just as a singer. Yeah. They don't know me to be honest. They don't really know who I am. मैं कैसी बंदी हूँ, like I'm an introvert, I'm an extrovert. मेरा मजाक कैसा है, क्या मैं डार्क ह्यूमर करती हूँ, you know, किसी को ये बातें पता नहीं है. And the reason why I'm here, sitting right here right now, is because ये एक interview feel नहीं होता. You know what I mean? I've seen most of your episodes. Thank you so much. It's one of the, I think, few shows जो कि मैं देखती हूँ, वरना तो मैं social media पे होती. Honored क्या यार, like I feel honored that I'm sitting here now. मैंने आपके shows देखे and I felt कि इसमें कोई आप headlines नहीं ढूंढ रही. नहीं. You're not fishing for a headline. I'm not. Or views or comments or whatever. You're just randomly talking very casually. आप एक अगले बंदे से बात करो, just इस तरह हम लोग की फ़ोन पे बात हुई थी. Exactly. इतने मज़े की बात है. आयमा ने
आई थिंक मैंने मैसेज किया, आयमा ने मैसेज किया, तो हमारी इंटरव्यू की बात हुई। एक दिन 12 बजे ना मुझे कॉल आ रही है, मैंने कहा शी इज़ कॉलिंग। अच्छा मैं सोचूं यार ना मैंने रिसेंटली कोई म्यूज़िक पे बात नहीं की, मैंने आयमा के किसी गाने पे कुछ नहीं किया, तो मुझे कॉल क्यों आ रही है ना, मैंने क्या किया, मैं सोचूं मेरी टीम ने कुछ किया। खैर मैंने उठा ली, और जो मैंने उठाया फ़ोन, फिर हमारी गप लगी 20 मिनट, वी वर टॉकिंग नॉन स्टॉप। आई थिंक इट वाज मोर देन 20 मिनट फॉर श्योर आई थिंक आपसे बात करते, और मैं बाय द वे बिल्कुल भी आई एम नॉट अ कॉल पर्सन, आई एम नॉट अ टेक्स्ट पर्सन एज वेल, आई एम अ पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना, मेरे सामने कोई हो तो मैं बात कर लेती हूँ, वरना ना मुझे कॉल पे ज़्यादा देर तक बात होती है, चाहे मेरे अब्बा जी हो कोई हो। बट विद यू हमने बात स्टार्ट की और वो चले जा रही है, और मुझे बीच में ख्याल आता है कि यार टाइम देखिए कि कितना हो गया है। And I was like, we were literally just having a normal conversation. It was actually not normal, a fun conversation. हम हंस रहे थे, I don't even remember कि we could relate to a lot of things. We were actually talking about a lot of things जिससे हम लोग relate कर सकते थे. So I thought कि नहीं, I want to meet you personally. Remember मैंने आपको पहले कहा था कि she said interview छोड़े मैं आ रही हूँ, मुझे आपके साथ कॉफी पीनी है. I just want to. मैंने कहा हाँ बिल्कुल. अच्छा मेरी तो ना हैरत ही खत्म नहीं हो रही थी यहाँ पे. No, but I am the kind of person कि मुझे कोई इस तरह पसंद आए तो मैं like I would just ask them कि यार I just want to meet you, no matter where you live, I'll fly. Because like, so nice. यार बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके साथ पहली बात ये कि आपको रिलेट कर सके, और ऐसे लोग जो आपको आपसे फ़ायदा ना उठाना चाह रहे हो। You know what I mean? अब ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन आपके पास किस लिए आ रहा है। That's so true. तो हमारी लाइफ में आई थिंक सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ के जितने भी और हैं और आ रहे हैं, जितने भी होंगे, सबको ये फेस करना पड़ेगा, और कुछ ऑलरेडी करते हैं कि वी डोंट नो कि हमारे पास कोई किस इंटेंशन से आ रहा है। ये आपकी इतनी सही बात है, मैंने नहीं सोचा था, बट फेम का एक साइड ये भी है। फेम का बिल्कुल, आई थिंक आई नो इट्स अ स्पाइडरमैन्स कोट, यू नो, बट मैं ये कोट नहीं करूँगी बिकॉज आई थिंक फेम नहीं था, but it doesn't say that. They say with great power. Wow. Anyway, with great power, but it's not about power. It's about fame over here. In the beginning, जब भी मैंने बिल्कुल start किया था तो मुझे लगता था oh fame is a must have. Like I have to have some fame. That's why I joined Muzakrat. Because I wanted to recognize my face. Like मैं चाहती थी कि okay face. आप इतनी honestly बता रही हैं ये. हाँ, why not? Like see, people don't know me. I'm a very honest person. They don't know me. Because लोग usually बोलते हैं नहीं मुझे opportunity चाहिए थी कि मुझे कहीं से ये मिल जाए. आप तो साफ कह रही हैं भाई मैं चाहती थी लोग मेरा चेहरा देखें और मैं famous हो जाऊँ. Yeah. So मैं चाहती थी कि मैं नजर आऊँ कि मैं हूँ कौन. अगर मैं गा रही हूँ तो at least मुझे मैं नजर भी आऊँ कि मैं कौन हूँ. एंड देन मुझे मज़ाकरात पे वो पूरा टाइम मिला, और मैं रोज़ 3 दफ़ा क्या कहते हैं केबल पे आती थी. तो लोगों को अब जाके अभी भी लोग, मैं कनाडा चली जाऊँ या कहीं यू नो बुडापेस्ट चली जाऊँ, ऐसी जगहों पे लोग मुझसे ये ज़रूर पूछते हैं कि और मैम आपने मज़ाकरात का टाइम ज़रूर बताएं. तो मैं कहती हूँ अच्छा मज़ाकरात वाला टाइम ज़रूर लोगों को याद है क्योंकि वो हर जगह चलता था. मुझे भी याद है, मैं अक्सर इंटरव्यूज़ देख रही हूँ तो वो एक छोटी सी पतली सी लड़की उधर बैठी हुई है, यू नो, और वो तब तो मैं थोड़ी आई फील लाइक कि तब तो आई वाज हेल्दियर, लाइक अब तो मैं और मुझे तो बहुत अच्छा, बहुत मुझे ना वो यंग लड़की वाली फील होती है. हाँ, यंग तो मैं बहुत किया. I was only like probably like 19. Yeah. I was only 19 when I started. तो वो नजर भी आ रहा है ना, वो साफ नजर आ रहा है, लिप्स नजर आ रहे हैं उसमें and everything. I go back and I look at them and I be like. अब देखनी तो क्या लगता है? थोड़ा सा होता है नहीं, वो भी होता है, but like मासूमियत मुझे अभी भी अपनी वो मैं आई मिस दैट. दैट्स ट्रू. मासूमियत वो जो एक अननोन, यू नो, अब तो मुझे बहुत सारी बातें पता हैं, एंड नोइंग देम आई फील sad. हाँ, more sad, or let's just say conscious, or just nervous. In a nutshell, let's just say nervous. बैक देन तो कुछ पता ही नहीं होता था ना कि अच्छा ये करेंगे तो क्या होगा. तब वी वर लर्निंग, सो आई डू मिस दैट टाइम एज वेल. डू यू थिंक उस वक्त आप ज़्यादा बहादुर होती थी? जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, मुझे लगता है आज से 3-4 साल पहले मैं बहुत बहादुर होती थी और मैं रिस्क लेने पे ना, कोई चीज़ करने पे सोचती भी नहीं थी. आई वुड जस्ट जंप इनटू इट. अब तो मेरे लिए इतना मुश्किल होता है. डू यू फील द सेम वे? But I have a question. Do you call this bravery or do you call this being young and wild and stupid? नहीं, I think it's bravery. It's bravery, you think? Yeah, I think so. मैं because इस वक्त consequences इतने आपको ना bother नहीं करते हैं, and you're willing to take the risk. Oh, you're willing to take the risk for sure because you don't know what's gonna happen. हाँ, but now you're ready to take that also. But now मुझे लगता है you're more conscious because
you have established yourself, so you're like, and then अच्छा whatever भाई, I do, yeah. whatever I do, man, whatever I say, अभी भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, कुछ उसका ना कुछ कोई एक क्लिप निकला होगा बाद में, ठीक है ना? इंशाल्लाह दुआ है कि सारे अच्छे क्लिप्स निकलेंगे। इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ ब्रो कि गेट टू नो मी, थोड़ा सा मुझे जान लें, फिर मेरे बारे में कोई कमेंट करें। अब तो इतने कमेंट्स हो गए हैं कि लाइक आई डोंट इवन गो थ्रू। आई एम नाउ, आई थिंक अब तक अपनी लाइफ में सबसे खुश मैं अभी हूँ, क्योंकि आई डोंट गो ऑन सोशल मीडिया दैट मच, आई डोंट पोस्ट दैट मच एनी मोर, आई डोंट गो थ्रू कमेंट्स एनी मोर, एंड इवन दो अच्छा हम लोग को इतना मतलब हमारे अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा रूटेड हो गई है कि अभी मैंने ना एक रिसेंटली कवर किया था एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द कमेंट, यूट्यूब के कमेंट्स, तो सरप्राइजिंगली फॉर्चुनेटली लेट्स जस्ट से कि सारे कमेंट्स बहुत अच्छे थे, एंड आई वाज ओनली फिशिंग फॉर एंड आई वाज ओनली लुकिंग फॉर द बैड कमेंट। मैंने कहा यार बुरा कमेंट कहाँ है? सो आई स्टॉप फॉर अ सेकंड एंड आई वाज लाइक यार हमें कितना ये रूट कर दिया गया है कि लाइक वी आर ओनली लुकिंग फॉर बैड कमेंट्स नाउ, व्हाट अबाउट ऑल द गुड कमेंट्स जो कि आए हुए हैं, जो कि तारीफ कर रहे हैं, और इंडिया से कर रहे हैं, नेपाल से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट यू नो लाइक फोकस ऑन देम रादर देन जस्ट लाइक एक बुरा कमेंट उससे अफेक्ट जिसने, और बैक देन मैं तो बहुत होती थी, मैं तो कमरे में बंद होके रो के डिप्रेशन, आई वेंट टू मेजर डिप्रेशन, आई थिंक इट्स स्टिल अ पार्ट ऑफ मी, आई एम लिविंग विद इट नाउ, आई जस्ट नो हाउ टू हैंडल इट, बट वो बस ये कि दुनिया को अब मैं नहीं दिखाती। सो एक चीज़ मैंने जो लर्न की है, जस्ट स्टे प्राइवेट, लाइक हर चीज़ आप शेयर नहीं कर सकते, एंड बैक देन आई वाज लाइक ओके ये भी लगाना है, ये भी लगा रहा है, पानी पी रहे हैं तो पानी की भी लगाना है, यू नो, सो मज़ा आता था बैक देन। अब लोगों को हर चीज़ से मसला होता है। इतनी आप जो बात करी वो इतने दुख की बात है, मैं सोच रही हूँ कि आप कह रही हैं आप ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और इसलिए क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो मैं सोचूं कि हम सब ने मिलके आपके लिए और आप जैसे लोगों के लिए कितनी मुश्किल कर दिया है कि आप एक्चुअली अवॉइड कर रही हैं हम सब की बातें और कमेंट्स to have your peace. This is such a sad thing, you know. This is actually a very sad thing because इस तरह फील होता है किसी ने कोई चीज़ आपसे छीन ली है, you know. And I was the kind of person जो कि सोशल मीडिया की बड़ी like I was like you know like हर वक्त बबली और ये वो, कभी लाइव आ जाना, लाइव आके स्टूपिड हरकतें कर देना, I used to enjoy all of that back then. But then मुझे नहीं पता था कि ये इतना hatred आ जाएगा बीच में, और yeah, and as you grow up, I'm 28 now, so जब 28 पे आप आने लगते हो, I'm not gonna say oh या मैं बहुत यंग हूँ या मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसा नहीं है, but it's the kind of age where you're almost there, you know, like mentally, I feel like, I mean you can never learn enough, exactly, but mentally I feel like I've matured a lot, और मेरी I think सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को जिस चीज़ पे मैं कहती हूँ कि अच्छा I'm a good job, that is just keeping myself away from social media and not taking anybody's negative. अच्छा मुझे अपने इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी भी अपनी like I cannot bear that. मैं उठ के चली जाती हूँ चुप करके अगर मुझे ज़रा सी भी कोई नेगेटिव वाइब फील हो. The reason why I'm sitting here is because I entered the office and everything. मैंने कहा कितना कोजी है यार सब कुछ, I said that, remember? हर किसी से पॉजिटिव वाइब आ रही है. That's all I want in life. I only want positive and पीस इन माई लाइफ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. अभी आप डिप्रेशन की बात कर रही थी, बिल्कुल. सो यू हैव मेंशन बिफोर आल्सो कि आप थेरेपी आपने की, तो वो ख्याल कैसे आया और उस वक्त डर नहीं लग रहा था कि यार मुझ पे ये टैबू ना लग जाए, जो स्टिग्मा अटैच्ड है गोइंग टू थेरेपी उसके साथ हमारे यहाँ जनरली? बिल्कुल इसको टैबू कंसिडर किया जाता है, और ऐसे बहुत से डिजीज़ भी हैं और कंडीशंस हैं जिनको बहुत ज़्यादा टैबू कंसिडर किया जाता है सिर्फ औरतों के लिए. अच्छा, यू थिंक सो? I'm gonna say it again. I think I recently shared it with somebody. I have arthritis, and I have arthritis since when I was 21 years old. So तो ऐसे मतलब शुरू से था? No. I was literally on a wheelchair बीच में एक साल के लिए. किया था आपने? What were the symptoms? Start कैसे हुआ था? क्या? Oh, started. So I was a huge trekker. ठीक है, मुझे ट्रैकिंग करने का बहुत शौक था. Okay. ठीक है. And then I think it also runs in my family because मेरे अब्बा को बहुत माइनर है, अब्बा जी को, उनकी अम्मा को बहुत ज़्यादा है. मतलब मेरी तो जेनेटिक है? तो जेनेटिक होता है. हाँ, जेनेटिक. ज़रूरी नहीं कि जेनेटिक हो, लेकिन मेरे फैमिली में आई थिंक इट्स जेनेटिक. तो आई वाज ट्रैकिंग वंस, ठीक है ना. बस मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊंगी कि एक पीछे से सांप नज़र आ गया था मुझे तो बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम एनकाउंटरिंग अ स्नेक, लाइक लिटरली, लाइक क्योंकि मुझे वो यूँ होता है दैट मींस इट्स अबाउट टू अटैक यू. ओह गॉड, आप अकेली थी? नहीं, मैं सो वी वर ट्रैकिंग विद अ बंच ऑफ माय यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स. हम लोग बिल्कुल, हमारा एंड चल रहा था थीसिस. ये पाकिस्तान में ही बात है या पाकिस्तान की बात है? हम लोग बस ऊपर ट्रैक कर रहे थे हुज़ा की तरफ, एंड देन ट्रैकिंग कर रहे थे, एंड देन मेरे दोस्तों ने कहा नीचे एक चश्मा था तो वो लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे. हमने कहा यार
तुमने जाना है ऊपर तो जाओ, चली जाओ। मैंने कहा यार जाना नहीं, आप अकेली चली गई? तो मैं ऊपर चली गई क्योंकि आई वाज एक्चुअली अ गुड, मतलब मैं अच्छी ट्रैकिंग करती थी, अब थी कहूँगी क्योंकि आप काफी ये मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं पता नहीं दैट यू आर अ ट्रैकर। या आई लव डूइंग दैट, शुरू से ही मुझे बहुत शौक था। फिर चली तो मैं गई ऊपर एंड देन आई हैड ऑल द बैग्स विद मी, लाइक जिसमें कैमरास डले हुए थे, हैवी DSLRs एंड एवरीथिंग, बिकॉज हम लोग बिकॉज आई हैव डन बैचलर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन, तो हम लोग हर चीज़ को हमें शूट करना होता था एंड ऑल दैट, कि छोटी छोटी चीज़ें भी शूट कर लें। तो मैंने वो बैग पकड़ा और मैं ट्रैकिंग करना शुरू हो गई। अब मैंने थोड़ी देर बैठा, मैंने कहा वो बहुत गर्मी हो गई है यार, यू नो लाइक, तो मुझे पीछे से आवाज़ आती है एंड आई एम जस्ट सिटिंग ऑन अ लाइक इट्स अ रॉक, मैं एक पत्थर पे बैठी हुई, यू नो, और पीछे से स्स करके आवाज़ आती है, लाइक सो लाउड दैट आई कैन इवन टेल यू, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वो आवाज़ किस तरह की, इट वाज अ हिस फॉर श्योर, बट लाइक वेरी लाउड। सो और उसकी जो पोजीशन थी ना वो यूं थी, सो इतना मुझे पता था कि जब सांप यूं होता है ना तो दैट मीन्स वो अटैक करने वाला है। पैनिक, मैं ऐसा पैनिक हुई, मैंने कहा मैं तो गई, ऑब्वियसली आई एम गोना डाई। I know, what did you do? So, मेरे आगे जो था ना वो इतना सा स्पेस था और नीचे कुछ भी नहीं था, एंड देन यू हैड टू जंप। ओके, वैसे तो यू वर नॉट सपोज्ड टू जंप, आपको साइड से जाना था, आई जंप्ड। ओह गॉड, मैंने कहा मतलब वो दो ऐसे पहाड़ियां सी थी, उसके बाद बहुत डीप जगह थी जो गिरती तो गई थी, सो यू जंप्ड। या बिकॉज आई थॉट कि आइदर या तो मैं सांप से मरूंगी या फिर मैं नीचे गिर के मरूंगी, ठीक है ना, मरना तो शायद लिखा हुआ है आज, तो थोड़ा सा मैंने कलमा भी पढ़ लिया था दिल में, ठीक है ना, एंड देन आई जंप्ड। सो मेरी एक टांग जो थी ना वो नीचे स्लिप हो गई और ऊपर से मैं पकड़ा हुआ था, फिर भी पूरा एडवेंचर है भाई। ओह इट्स अ प्रॉपर फिल्म, फिल्म है, एग्जैक्टली आई हैव लिव्ड इट। पर बैग नहीं छोड़ा मैंने क्योंकि उसमें सबके कैमरास थे और मेरा अपना सबसे महंगा कैमरा था। आई वाज लाइक नहीं, मैंने अब्बू के बहुत तरले करके कैमरा लिया है, ये कैमरा नहीं जाने दूंगी। मैंने कहाँ से क्या वो बैग पकड़ा हुआ है, एंड इट वाज अ हेवी बैग, एंड देन फिर जर्क मुझे पीछे स्पाइन में पड़ा एक। मैंने बॉदर नहीं किया, मैं जल्दी ऊपर चली गई, मैं अपने दोस्तों का वेट करती रही कि अच्छे ऊपर आएंगे, मैं इनको बताऊंगी, मैंने बताया भी। सो मुझे कुछ नहीं हुआ कुछ महीनों तक, बस एक पेन होता रहा पीछे स्पाइन में, एंड देन आई फाइनली वेंट टू अ डॉक्टर बिकॉज मैंने कहा अम्मा जी हयात थी तब, मैंने कहा अम्मा जी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं कहती थी कभी मैट्रेस नीचे बिछा दें, कभी मैं मैट्रेस के ऊपर सोती थी, कभी किसी तरह पिलो यहाँ रख रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ। मैं कहती क्या चल रहा है, यूर ओनली 21, तुम्हें क्या हो गया? तो मैंने कहा अम्मा जी मुझे पता नहीं, बस स्पाइन में बहुत दर्द है। तो वी वेंट टू डॉक्टर, उन्होंने MRI किया और उसमें रिपोर्ट में आया कि आपकी L5 L4 इट वाज समथिंग लाइक दिस, आई डोंट इवन रिमेंबर माय रिपोर्ट्स एनीमोर, में प्रॉब्लम है, मतलब वो यूँ हो गई है, लाइक देयर इज लाइक ओवरलैपिंग थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दैट मीन्स कि उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, सेलबैक्स एंड ऑल दैट, मैंने खाना शुरू की, बट वो ठीक नहीं हुआ। एंड देन व्हाट हैपेंड टू मी वाज दैट आई गॉट एडिक्टेड टू पेन किलर्स, ओके, बिकॉज मेरा पेन बहुत बढ़ गया था और वो किसी चीज़ से नहीं जाता था, पैनाडोल, एनसेड, और इनसे मेरा बिल्कुल भी नहीं पेन जाता ही नहीं था। एंड सो आई स्विच टू दिस पेन किलर ट्रामाडोल, जो कि बिल्कुल भी मैं किसी को भी नहीं सजेस्ट करूँगी। इट्स अ वेरी हाई डोज, बिल्कुल। ट्रामाडोल इज एक्चुअली ओनली यू कैन ओनली यूज इट अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है तो, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू यूज इट, बट आई वाज प्रिस्क्राइब्ड क्योंकि मुझे बहुत पेन होता था। सो उस पेन किलर्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो आपको एडिक्ट बना देते हैं अपना आप, और फिर आप पे कोई चीज़ हल्की असर नहीं करती। तो मेरा वो स्टेज आ गया था, एंड देन मैंने इतनी खाई फॉर 2-3 years, इतनी खाई कि मेरा ऑटो इम्यून वॉज मेस्ड अप। सो आई थिंक मुझे फिर आर्थराइटिस हो गया। मुझे डॉक्टर ने मेरे ही डॉक्टर ने लिखा कि यू नीड टू गो टू अ आर्थराइटिस डॉक्टर। ओके, सो आई आस्क्ड माय डॉक्टर कि वेदर आई हैव इट और नॉट। उसने कहा आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक यू हैव इट, बिकॉज आप 3 साल से पिछले 3 साल से हमारे पास आ रही हो, पर ठीक नहीं हो रहा कुछ भी, और कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। आई एम जस्ट गेटिंग वर्स। और आपको और कहीं फील नहीं हो रहा था घुटनों उंगलियों में, सिर्फ नो इट वाज एक्चुअली स्प्रेडिंग ऑल ओवर माय बॉडी, बट यू वर इग्नोरिंग इट? आई वाज इग्नोरिंग इट। I actually ignored a major, I think a really major thing. So, fine, I'll share it. क्योंकि मुझे questions भी बहुत आते हैं ये. Okay. So, there's this finger that I have that I can't really. You can't straighten. I can't straighten up because I never paid attention to it.
एंड देन मुझे कमेंट्स में अक्सर लोगों ने बोला होता है कि यार ये आधी उंगली कहाँ है, आधी उंगली कहाँ रह गई है, या कहाँ है ये, हर वक्त कैसे बेंड किए रखती है. इट्स एक्चुअली नॉट मी, इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस. आई नेवर पेड अटेंशन टू इट. तो अगर किसी को लगता है कि उनको आर्थराइटिस है एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट, प्लीज गो टू अ डॉक्टर राइट अवे, बिकॉज इवेंचुअली विद एज it's gonna get worse, and disability आ जाती है, you know. I consider it as a disability. मेरे फैमिली और मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार कि यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, but I wasn't born like this, you know what I mean. जब आप किसी चीज़ के साथ, जब आप किसी चीज़ के साथ born नहीं होते ना, या तो मैं naturally if I was born with it, तो फिर मुझे पता होता कि अच्छा that's how I function. I was born as a normal person, so I still have the finger. Obviously, I can still operate it. Yeah, but it's सीधी नहीं होती है ये. No. For now, अब पता लग जाएगा लोगों को. I think अब सवाल वो बंद हो जाएंगे थोड़े. I think hopefully, but I just don't want people to consider me as a poor girl. Oh यार बेचारी. It happens. It happens. This is life. मुझे अगर अल्लाह ने एक चीज़ मेरे साथ ही हो गई तो बाकी कितनी blessings दी हैं. नहीं, I don't think कि मैं तो नहीं आपको बेचारी सोच रही. मेरा नहीं ख्याल कोई और सोचेगा. मुझे लगता है thank you so much for sharing this. Yeah, I know. I've never done this before. पता है क्या होगा? मैं बहुत से लोग, जैसे आपने कहा ना, हम साइंस को इग्नोर कर देते हैं. सो मे बी दिस इज गोइंग टू बी अ वेकअप कॉल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि अगर कोई चीज़ आपकी हेल्थ में सही नहीं है तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. एंड आल्सो स्पेशली फॉर वुमेन, जब उनको आर्थराइटिस होता है ना, तो उनकी जो, क्योंकि मदर्स जो होती हैं वो पुराने ख्यालात की होती हैं यूजुअली, तो वो कहती हैं वो किसी को नहीं बताना, तुम्हारी शादी नहीं होगी, हड्डियों की बीमारी है, तो बच्चे नहीं होंगे, तो ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ठीक है. आई मीन आई डोंट वांट टू गिव दिस एग्जांपल. लोग रुक जाते हैं जाने से. लोग शेयर ही नहीं करते. लोग डॉक्टर के पास नहीं, औरतें डॉक्टर के पास नहीं जाती सिर्फ ये कह के कि यार नहीं हम बता नहीं सकते कि हमें एक्चुअली हुआ क्या है. बट दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन. इट्स नॉट अ डिजीज, it's a condition. But it can go away, but it can never go away permanently. It can be triggered at any point, at any time. Mine is way better because मैं तो काफ़ी टाइम से इस पे काम करती आ रही हूँ. I do cardio every day. Cardio बहुत, I feel like it's really important. You cannot gain weight, by the way. With the arthritis, you can also not gain a lot of weight because bones आपकी fragile होती हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फ्लैश भी बर्दाश्त नहीं कर पाते. So yeah, that's why so this was also a huge part of, let's just say, my depression. क्योंकि जब ये hit किया, and then with this, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था. So in the beginning I was shooting for this mobile company, ठीक है ना, कोई कंपनी थी, पुरानी बात है, और उस टाइम पे ना ये इतनी बेंड होना शुरू हुई थी. लाइक इट वाज जस्ट लाइक दिस. अभी पूरी बेंड, बाय द वे, इट डिडंट जस्ट लाइक went like this, आहिस्ता, and I never paid attention to it. That was my fault. तो थोड़ी सी इतनी हो चुकी थी, तो मैंने ना, उन्होंने कहा कि अच्छा यूँ पकड़ना था मोबाइल को. तो हमने मोबाइल पकड़ा, तो उन्होंने कहा मिडिल फिंगर भी, दोनों मिडिल फिंगर जो है ना आपने यूँ रखनी है. तो ना मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने कोमल की, तो कोमल इज माय सिस्टर, माय मैनेजर as well. I miss her so much. She lives in Dubai now. She's got a baby, which I love. How old is the baby? 1. So you're khala. I'm a khala. Oh my goodness. और मेरी बड़ी जो बहन है जो कि डॉक्टर है, उनके भी 2 बच्चे हैं. Okay. But खानदान पूरा लड़कों से भरा हुआ है, and we're just like we're waiting for a girl to step in, ठीक है ना. But anyways, so मैंने उन डायरेक्टर को कोने में ले जाके बोला, I don't think he's a director anymore anyways. उनको मैंने साइड पे ले जाके बोला कि यार I have this problem, तो अगर आपको थोड़ा सा उसका. He just looked at me and then he said, okay. He just did that. He never did anything else. And by the way, this was beginning of my career. जब I was also like यार ये कर ले, वो कर ले. It's different now. It's completely different now. So उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने कहा कि अब मेरे साथ बाकी टैलेंट भी खड़ा हुआ था, you know, जो साथ टैलेंट होता है, हायर टैलेंट. अब हम लोग ये शॉट कर रहे हैं और मेरे साथ एक और सेलिब्रिटी भी थे. हम ये शॉट कर रहे हैं. वो क्या करते हैं, वो अपना माइक्रोफोन उठाते हैं डायरेक्टर साहब और कहते हैं कि वो लड़की जो भी मेरे पास आई थी ना, जिसने कहा था कि जिसकी उंगली टेढ़ी है और ख़राब है, उसको उससे कहे कि अपनी उंगली को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करे. ही लिटरली सेड दैट, लाइक ऑन अ माइक्रोफोन. ही माइक पे बोला उन्होंने, ताकि सबको पता लगे, सब मेरी उंगली को देखें. एंड आई जस्ट वॉकड ऑफ द स्टेज. लाइक मैं, क्योंकि मुझे उस टाइम रोना आ रहा था, तो मैं अभी नहीं ये सब पहली दफ़ा इस तरह हुआ था. ये मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ था तब.
ऐसा कि तो आई जस्ट वेंट विद द वैनिटी एंड आई स्टार्ट क्राइंग. तो मेरी बहन आई मेरे पास ऑब्वियसली. शी इज़ लाइक अब वी आर नॉट डूइंग दिस शूट. No matter how much of a beginner you are, it's okay. You're not dying for it. मैंने कहा ठीक है, I'm actually not dying for it, and that was humiliating. Don't you think? नहीं humiliating. And then मतलब it's something you didn't want to share और वो आपकी. And यार आप किसी की बीमारी का या किसी भी चीज़ का आप कैसे मजाक उड़ा सकते हो? इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? अब मुझे वो इंसान कहीं नज़र नहीं आता, वो डायरेक्टर. बट ये कि चाइनीज़ आ गए थे बिकॉज इट वाज क्योंकि सारी कंपनीज जो होती हैं वो होती तो चाइनीज़ ही हैं. एंड देन कुछ चाइनीज़ आए सेट पे, उन्होंने दे गॉट टू नो अबाउट द स्टोरी एंड दे वर लाइक व्हाट दिस हैपेंड टू द आर्टिस्ट दैट वी एक्चुअली हायर्ड. सो दे अपोलोजाइज्ड टू मी एंड दे फायर्ड द डायरेक्टर राइट देयर एंड देन सेट पे पूरा स्टेज पे उन्होंने सबके सामने उनको फायर किया. और फिर मुझे और दूसरे डायरेक्टर बुलाए विद इन लाइक आई थिंक 4-5 hours. एंड देन हमने दोबारा शूट किया, कंटिन्यू किया. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा ये डिप्रेशन यहाँ से ट्रिगर हो गया था कि अच्छा ओके दिस इज़ हाउ पीपल ट्रीट, like this is how if I'm ever going to share something so personal which I did later on in my life too and I suffered again. उस टाइम पे मुझे लर्न कर लेना चाहिए था कि अच्छा never share anything too personal. बट वो तो चलो मेरी मजबूरी थी कि I had to tell him. मुझे सिर्फ ये था यार कि मतलब लाइक अगर मुझे आइडिया ही नहीं था कि लोग इस तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि आप किसी को अपनी कोई ऐसी चीज़ बताओ आगे से आपका मजाक भी नहीं. दिस वाज, अगर मुझे कोई मजाक में कहते मेरे बहन भाई मेरे ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, यू नो वी जस्ट टेक इट लाइक एज भाई बहन ऐसे ठीक है ना. और मेरी दोस्तें भी, सो वी कॉल इट डार्क ह्यूमर, ठीक है ना. इट्स फाइन क्योंकि वो मजाक उड़ा रही हैं, ठीक है. वो मजाक इसलिए भी उड़ा रही है ताकि मुझे ख्याल आए कि जाके मैं ठीक करवाऊँ. और वो नॉर्मलाइज भी थोड़ा सा कर रही है ना, इस जाके मैं ठीक करवाऊँ क्योंकि दैट इज ऑन मी. बट मुझे जो उस इंसान ने हरकत की थी दैट वाज, मैं नहीं सोच सकती कोई, मैं कभी किसी के साथ नहीं कर सकती. लाइक सो यहाँ से आपके डिप्रेशन का वो डिप्रेशन ट्रिगर हुआ आई वुड से. फिर जब अम्मा जी मेरी फौत हुई और मुझे पता लगा कि अच्छा मेरी बर्थडे बिल्कुल मतलब लाइक you used to call her अम्मा जी. हाँ, that is so sweet. इतना अम्मा बोलती थी. या तो अगर मैं ज़्यादा कभी वो होती थी यू नो बहुत अच्छे मूड में तो कहती थी मम, तो अम्मी कहती थी हाँ मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, ठीक है ना. ये मम जाके किसी और को बोला कर, हाँ मम जाके, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क एट अ कॉल सेंटर ना, तो वहाँ पे मुझे ज़रा मैं अंग्रेजी अभी ज़रा लर्न कर रही थी. तो मैं मम शुरू हुई तो मैं कहती है मम कहीं और जाके करना, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, ठीक है ना. और बाबा को बाबा या अब्बा जी या अम्मा जी. That's so nice. हाँ मेरे घर में यही बचपन से बुलाते हैं. और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उनको बाजी. अक्सर मेरे अब्बा जी मेरी बहन को बाजी करके बुलाते हैं कि बाजी के पास जाओ, बाजी को पता होगा. लाइक और भाई को भाई, उनके नाम अक्सर हम भूल जाते हैं. मेरे से कोई पूछे कि यार 4 of you. No, there's including me, there's 5 of us. Yeah. So 3 बहनें या 4? 3 बहनें, 2 भाई. Okay. सबसे And you are the youngest? No, there's a younger brother. He's 22 now, not that young, okay. but 22, and he's a genius, okay. But also a very shady and mysterious dude. बेचारे की कैमरा में देख के मैंने इसलिए बोला ताकि मुझे सुने. अच्छा तो फिर आप कह रही थी कि वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ. So trigger हुआ and then my doctor said कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये हो किस तरह गया है, like how did that happen, मुझे इतनी यंग एज में कैसे हो गया है. तो उन्होंने कहा कि your mother passed away. I never cried when my mom passed away. ठीक है, मैं कभी अम्मा जी के जाने पे इतना रोई नहीं, उस दिन नहीं रोई जब वो गई. और उसके कुछ टाइम बाद तक भी मैं चुप रही बिकॉज मैं अम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी. लाइक मैं उनके साथ सोती थी, तो इससे ज़्यादा क्लोज क्या हो सकता है. मैं उनके साथ सोती थी. बस एंड के डेज पे मैं नहीं सोती थी क्योंकि तब बिकॉज माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, तो वो रात को अगर उनको कुछ भी इमरजेंसी हो जाती थी तो बाजी फ़ौरन बाजी का वहाँ पे होना ज़रूरी होता था. लेकिन मैं सारी ज़िंदगी अम्मी के साथ सोई हूँ और अम्मी के साथ ही बातें की हैं, अम्मी के साथ ही मूवीज़ देखी हैं बैठ के. अम्मी की वजह से जैसे आई स्टार्टेड म्यूज़िक, क्योंकि अम्मी को अंग्रेज़ी गानों का शौक़ बहुत था. कौन सा गाना याद है? मामा मियाँ उनका फेवरेट था. मामा मियाँ वाज हर फेवरेट. आई रिमेंबर वो हर बार रिपीट पे लगाती, लूप पे लगाती थी. एनीवेज एंड आई कैन इमेजिन यू डांसिंग एंड singing on that because it's such a catchy song. You can imagine me dancing and I can still remember her because I had the vision. Because मुझे तो याद है ना कि मैं छोटी, मुझे ना एक्चुअली वो सोफा पे बिठा देती थी और मेरे लिए because I love potatoes. तो क्या बनाती थी? आलू बहुत पसंद है. तो क्या बनाती थी? तो मेरे लिए फ्राइज बनाती थी ना, फ्रेश वाले. हाँ. और साथ पीछे म्यूजिक लगा होता था. पीछे म्यूजिक ऑन करती थी और मेरे लिए फ्राइज बनाती. मुझे कहती थी सोफा पे बैठ जाओ, यहाँ से नहीं हिलना, ठीक है ना.
अब मेरा विजन मेरी अम्मा की तरफ होता था और वो पीछे से मुझे नज़र आ रही होती थी, लाइक शी इज़ ग्रूविंग, शी इज़ बस्टिंग मूव्स, और मामा मियाँ पे डांस कर रही हैं। तो मुझे वहाँ से थोड़ा नहीं बल्कि वहीं से मुझे मिला। एंड देन सारी इंस्पिरेशन मुझे इजाज़त भी मेरी अम्मा ने दिलवाई थी, अब्बा ने नहीं दी थी। अब्बा जी की आवाज़ खूबसूरत तरीन है मेरे, इतनी खूबसूरत आवाज़ है उनकी कि मतलब मैं खुद अकेले में अब उनके साथ बैठ के उनको सुनती हूँ। गुनगुनाते हैं आपके साथ, जैम करते हैं आप दोनों? मैं तो उनको जब वो मुझे, हाँ मैं तो समझती हूँ कि इट्स एन ऑनर फॉर मी जब वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है आज मैं भी, ठीक है ना। तो क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, लाइक सही वीडियो आई वुड लव टू, बट आई थिंक वो कभी भी एग्री नहीं करेंगे। वो कहेंगे बेटा ये आप लोग, मैं कहाँ। सो मेरा अब्बा जी, he's retired now, but he was a scientist. He was an electrical engineer, making formulas for huge companies that I can name, obviously. But फिर उन्होंने retirement ले ली, and then he wanted to spend time with the kids. वो सारा time Gulf में रहे, like he barely was there. But हाँ, तो आप अम्मा की डेथ पे नहीं रोई, बिल्कुल भी नहीं रोई, because I was worried about my other siblings. You had to be brave. I don't know, but I think बचपन से लेके अब तक मेरे अंदर बहुत motherly instinct है, and that's probably because of my mother. So my amma was never like कि ओ मेरा बच्चा मेरी गोद में लेट जाओ तो गले लगा रही तो छोड़ नहीं रही तो प्यार कर रही। मेरी अम्मी वो नहीं थी, गले लगाती थी, सर पे हाथ ज़रूर फेरती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टची नहीं थी। लेकिन उनके एक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि पीछे वो हमारे लिए क्या क्या कर रही होती थी कि हम रियलाइज करते थे कि यार अम्मा ने कभी पता भी नहीं लगने दिया कि ये किया है। सी लाइक जस्ट टेक मी एज एन एग्जांपल, लाइक मेरे अब्बा ने कहा कि नहीं गाना नहीं गाना, लाइक बिल्कुल भी नहीं गाना। अम्मी ने कहा, अम्मी ने पीछे किया जो भी किया। मुझे तो लगा कि अच्छा ठीक है अब मैं कभी नहीं गा नहीं सकती, अच्छा मैं मुझे गाना अलाउ नहीं है। अम्मी ने पीछे स्टैंड लिया, अम्मी ने कहा मैंने सुना है इसे, आप लोगों ने नहीं सुना, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं सुना, बट मैंने सुना है, एक ट्राई देने में क्या है, ट्राई देने में क्या है, अब हम लोग तो यही है ना। तो ट्राई दिया एंड देन इट वर्कड आउट फॉर मी। So अम्मी के जाने के बाद मैं रोई नहीं, and then my doctor told me कि because you just bottled up all these emotions inside of you, तो when you're bottling up so many emotions and you're not venting to anybody, because मैं अपनी फैमिली से भी वेंट नहीं करती थी, क्योंकि मैं किसी पे बर्डन नहीं, मुझे उनको टेंशन नहीं देनी। आज भी मैं यही करती हूँ कि अगर मुझे कोई बहुत you know if I'm going through a really tough time तो मैं उनको टेंशन नहीं देती थी, बट आई थिंक दे नो मी सो वेल नाउ कि मैं अगर आके बैठूं भी तो उनको समझ आ जाती है समथिंग्स अप, यू नो, दे नो मी सो वेल। तो या आई थिंक उन्होंने कहा कि ये जो आपको आर्थराइटिस हुआ है वो ट्रिगर आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी जीन्स में तो था, बट ट्रिगर बिकॉज इट गॉट ट्रिगर्ड बिकॉज यू नेवर वेंट ऑब्वियसली, and it turned into usually depression and stress turn into a disease, a condition. Like लोग इस बात को सीरियस लेते ही नहीं है कि यार डिप्रेशन ही तो एक्चुअली आपको बीमारियों की तरफ ले जाता है, बड़ी बड़ी बीमारी। मेरी अम्मी ने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शीशा तक नहीं पी, उनको तो पता भी नहीं था शीशा क्या है, और कभी कुछ और नहीं किया। शी डाइड ऑफ कैंसर, लाइक उनको कैंसर हो गया एंड देन शी डाइड बिकॉज ऑफ इट। सो और उनका प्रॉब्लम क्या था, शेयर नहीं करती थी कि क्या हो रहा है, अंदर जो चल रहा है कभी शेयर नहीं करना बच्चों के साथ। सो एंड में फिर यही हुआ कि जब वो हमने डायग्नोस करवाया तो वो 2nd या 3rd स्टेज पे थी, देन इट कैन बी क्योर्ड। और या आई थिंक थेरेपी आप कॉन्स्टेंटली करती आई हैं, काफ़ी अरसे से कर रही हैं, एंड हैज़ इट हेल्प्ड यू? टू सम एक्सटेंट आई वुड से, बट आई थिंक मेरी थेरेपी सबसे अच्छी मेरे घर वालों ने की। बिकॉज मेरा ख़ानदान बहुत पढ़ा लिखा है। पहली बात प्रॉब्लम एक मेरी ये है, ठीक है, मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मेरा ख़ानदान में बहुत पढ़े लिखे और आपको पढ़ाई से डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये वो, इससे कम कोई है नहीं, ठीक है ना। और मैंने किया है फिल्म एंड टेलीविज़न, मैं हूँ बिल्कुल आर्ट्स की बंदी, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये कि वो बहुत समझदार हैं मेरे घर वाले, और सारे बड़े भी हैं मेरे से, ठीक है ना। कोमल भी, मतलब जो मेरी बड़ी बहन है, सबसे बड़ी नहीं है कोमल, वो भी मेरे से 5 साल बड़ी है। तो गैप काफ़ी। अब बाकी जो मेरे बहन भाई उनका एज गैप अंदाज़ा लगा लें, वो मेरे से बड़े हैं। सो आई थिंक मुझे इतनी हेल्प थेरेपी से नहीं हुई बिकॉज दे पुट यू ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स, और मैं दवाइयों से भागना चाह रही थी। मैंने कहा मुझे दवाइयाँ नहीं खानी प्लीज़, बिकॉज मैं नम हो जाती थी बिल्कुल, और मुझे नम नहीं होना था। फॉर अ व्हाइल आई वांटेड टू स्टे नम, ताकि मैं कुछ सोचूं ना कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं अच्छी खासी लाइफ, यू नो, मेरी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, मैं तो खुश बच्ची थी, यू नो। मैं तो, मुझे तो लाइफ ऑफ द पार्टी कहते थे, और अचानक से सब कुछ लाइक यू नो इट जस्ट
completely shut down. I completely shut down. तो आई थिंक हर किसी का डिफरेंट होता है, आपको नहीं हुई बट आई एम श्योर बहुत से लोगों को थेरेपी से फ़ायदा भी हुआ होगा। I'm sure जिनको शेयर कर रही हैं तो इट्स अ डायरेक्शन कि पीपल शुड। So I don't have any filter anymore. So मैं तो अनफिल्टर्ड बातें कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। अगर किसी और का एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा भी वो रिलेट कर सकते हैं, एंड दे थिंक थेरेपी इज गोना हेल्प देम, देन प्लीज गो अहेड, एंड इट डज हेल्प पीपल। ऑफ कोर्स पीपल डू। मेरा शायद इतना, मुझे क्योंकि दवाइयों से भागना था, लाइक आई डिडंट वांटेड मोर मेडिसिन्स, आई डिडंट वांटेड टू इनटेक मोर। मैं ऑलरेडी बहुत खाती थी यार, जस्ट टू एस्केप एक सिचुएशन। उस टाइम पे आप टूर भी कर रही थी जब आपका आर्थराइटिस चल रहा था, बाय द वे व्हीलचेयर पे होती थी, एंड दे या सो हाउ डिड यू मैनेज? मतलब मैं सुन रही थी, पढ़ रही थी, एंड आई वाज लाइक, अच्छा, आई डोंट वांट पीपल टू गो बैक एंड वॉच माय वीडियोस। अगर इफ दे गो बैक एंड वॉच माय वो पुराने वाले टूर्स जो मैंने पंजाब टूर किए, जिसमें 72 shows in 2 months you have to cover. Wow. Yeah. How did you manage that? And I did that for 4 years, by the way. कैसे? और क्या होता था? मैं माइक को लिफ्ट भी नहीं कर पाती थी उससे पहले। सो देन दे पुट मी ऑन स्टेरॉइड्स ऑब्वियसली। सो मेरा जो कोक स्टूडियो की सीजन आई थिंक 11 या 12 है, उसमें अगर आप मुझे देखें तो मैं बहुत swollen, लाइक मेरा पूरा मुंह बहुत सूजा हुआ है, लाइक यू कैन क्लियरली टेल दैट दिस पर्सन इज टेकिंग स्टेरॉइड्स। तो मैं उस टाइम पे 12 स्टेरॉइड्स एवरी मॉर्निंग खाती थी, क्योंकि उसके बगैर मैं उठ नहीं सकती थी। मेरा इतना ज़्यादा हो चुका था आर्थराइटिस, लाइक आई वेंट थ्रू लाइक मेजर आर्थराइटिस, and then it turned into rheumatoid arthritis. Oh God, okay. Which is your nerves होती हैं, so it's more going deeper. Yeah, it was getting deeper and deeper. Yeah. And then steroid के बगैर मैं उठ नहीं सकती थी, और मुझे बीच में उन्होंने एक दवाई पे लगा दिया, जो कि I'm still thankful for that दवाई, but I hate that दवाई because वो मुझे इतना मुझे उससे lethargy इतनी ज़्यादा होती थी, इतनी weakness होती थी। It's called methotrexate, and that's actually कीमोथेरेपी मेडिसिन, यू नो, कैंसर ख़त्म करने के लिए, ख़त्म तो नहीं लेकिन उनकी एक दवाइयों में से एक है, लेकिन आर्थराइटिस के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो अगर इफ एनीबडी इज़ लिसनिंग, अगर उनको ये दवाई प्रिस्क्राइब हुई हुई है, देन कीप टेकिंग इट, बिकॉज सो दैट हेल्प्ड यू। ओह, दैट हेल्प्ड मी। नाउ यू आर बेटर क्या? I don't even feel like I have it anymore. मतलब like I can do everything to anything now. उस वक्त मेंटली कितना मुश्किल था आई मीन सब चीज़ों को हैंडल करना, एंड हाउ डिड यू गेट द करेज टू get up every day and go on? And we used we had to, I remember, क्योंकि पंजाब कॉलेज में आपको जब आप पंजाब टूर कर रहे होते तो एक दिन में आपको 4 शोज़ भी करने होते हैं, और 2 सिटीज़ में ट्रैवल करना होता है एक ही दिन में। सो हमें 4 शोज़ करने होते थे, और हम सुबह 5 बजे उठते थे। मेरा कॉल टाइम होता था, जो कोमल मुझे जगाना शुरू होती थी 5 बजे से। वो कहती थी अच्छा अब यहाँ से मैं उसको 5 बजे जगाऊंगी, फिर 6:30 तक या 6 बजे तक ये उठ जाएगी, ठीक है, उठना। और वो उठने में भी मुझे, क्योंकि स्टेरॉइड फ़ौरन तो नहीं आप पे, इट्स नॉट लाइक मैजिक, आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स तो लेते हैं। 30 मिनट्स तक मैं वो लेती थी, बैठती थी, पहले देखती थी, अच्छा ओके ठीक है, इफ़ आई स्टार्टेड लाइक जॉइंट्स आर नाउ वर्किंग और नॉट। फिर मैं पूरे अपनी बॉडी को एक दफ़ा यूँ करके, एंड देन आई यूज्ड टू गेट अप। बीच में मेरे पास केन भी था बाय द वे, just to go to the bathroom because I could not walk because I was on wheelchair ना। and then मेरा भी उन्होंने I think right या left knee, I don't even remember, नी को उन्होंने ऑपरेट किया था क्योंकि नी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। So you've gone through so much, वेट का इशू भी आपने फेस किया, बाद में भी आपने ज़िंदगी में 1-2 और चैलेंजेस भी फेस किए, तो were there times जब आप बिल्कुल टूट के गिरी और फिर अल्लाह से बात की और फिर कैसे खड़ी हुई? कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ that you can share with us? बिल्कुल, of course. मैं उम्रा करने गई, और किस वक्त की बात है? मैंने पहले भी उम्रा किया हुआ था, लेकिन जो अभी मैंने रीसेंट उम्रा किया था ना, दैट वाज कम्प्लीटली आई फेल्ट लाइक आई हैव बीन समन्ड, ठीक है, क्योंकि कोई कहीं से नहीं बन रहा था कि हमने जाना है या कुछ करना है। जस्ट ऑल लाइक आउट ऑफ नोवेयर माय अब्बा केम टू मी एंड ही सेड बेटा उम्रा करने चलें, एंड दैट्स रीसेंट बाय द वे, नॉट टू रीसेंट बट लाइक कपल ऑफ इयर्स अगो। मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा उम्रा करने चलें, मैंने कहा हाँ चलें। अब चले गए हैं वहाँ पे, लेकिन मैंने इससे पहले 3 दफ़ा उम्रा किया हुआ था, ये मेरा 4th टाइम था। और इस टाइम जब मैं काबा को देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट आई फेल्ट लाइक एज समबडी इज लुकिंग बैक एट मी स्पेशली, लाइक आपको कनेक्शन फील हो रहा था। आई कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ हर्ड I know I'm gonna share this too, and then my Komal is gonna be like, why did you share this? But I tried committing suicide as well in between. I didn't want to live.
लाइक मुझे नहीं, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम अ वेरी सेंसिटिव सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, ठीक है, और मैं बहुत जॉली हूँ और मुझे तो ये लोगों क्या ये कमेंट्स की वजह से हो रहा था, ये डिप्रेशन जो आपको आर्थराइटिस को फेस कर रही थी, व्हाट नो आर्थराइटिस वाला तो चले, वो तो व्हाट पुश्ड यू टुवर्ड्स दिस, या वो जो पूरा आपका किस्सा हुआ था, इज दैट या 2 years ago I went through this stupid scandal जो किसी को नहीं पता था. It's that time जब आपने सोचा, yeah, that's when I was like okay, मतलब जो पब्लिक रिएक्शन आया, जो उस वक्त हुआ, आपके बारे में बातें हुई, वो आपको इस साइड पे लेकर गई. That and especially what my family was going through. It wasn't just me who was receiving all the comments or messages, or it was my brother, it was my dad, it was my sisters, and they were just pampering me. वो मुझे बताते भी नहीं थे. I could just take one look in their eye and I could tell कि अच्छा they are also suffering. My friends were suffering too. और वो आके मेरे पास like you know, मैं कमरे में बंद हो गई थी, like मैं कमरे से बाहर निकलती ही नहीं थी, मैं बिल्कुल लॉक्ड अप हो गई थी कि like. तो ये उम्रा उस टाइम पे हुआ या उससे पहले? उम्रा उस टाइम पे हुआ. ओके, उम्रा उस टाइम पे हुआ. तो आपको डायरेक्शन मिली ना, यू आर राइट. So उस टाइम पे that's why I'm saying कि I felt like as if I'm being summoned, क्योंकि मैं तो कमरे में बंद हुई हुई थी, मैं तो सोच भी नहीं रही थी, and then Allah wanted me there. So आप अल्लाह के घर में बगैर बुलावे के तो जा नहीं सकते. और जब वहाँ गई और उम्रा किया, जिस तरह किया, जिस आई थिंक इंटेंसिटी से किया, पहले भी उम्रा किए थे बट वो हमने खुशी खुशी में किए, यू नो, लाइक अल्लाह ने बुला लिया, ओ माय गॉड माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह ने बुला लिया, हम इस काबिल हैं. बट जो रिसेंटली किया उसमें ये फील हुआ कि लाइक अल्लाह वांटेड मी टू हील, लाइक ही लिटरली बातें की अल्लाह से, अपना दिल मैंने सब कुछ जो वेंट किया वो अल्लाह से किया. आई कुडंट इवन वेंट टू माय फादर, बट आई थिंक वो जब मैंने उम्रा किया उसके दौरान मैंने अब्बा जी से भी वेंट किया, एंड माय अब्बा जी सो अंडरस्टैंडिंग, लाइक आई कैन इवन लाइक डिस्क्राइब. आई लव माय डैड, अल्लाह ने लंबी उम्र दे, लंबी जिंदगी दे. या ही इज बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट आफ्टर माय मॉम. आई नो, आई रेड आपके इंस्टाग्राम पे आपने इतना, मुझे इतना I was really I know, I was crying at the time while I was doing the writing the caption. आपके सर पे ऐसे फेरते थे हाथ और आप pretend कर रही होती सो रही हैं कि वो. So when I okay, I'm going to repeat this, which I don't want to, because I tried committing suicide. Obviously, I wasn't thinking anything. It was a stupid, obviously stupidest move ever. But people who can relate to it, they know कि आपके तब आप क्या सोच रहे होते हो, आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते. कैसे? How was it stopped? कौन आया? Interference किसने? My dad. He उन्होंने आपको. So yeah, I'm not gonna describe the whole what happened, but my dad figured it out. I found out. Let's just say. So he spoke to you. He spoke to me, and then he said, "What about all the other people who really, really love you? And what about us? Like, forget about I'm a big. Forget about who you are, or singer, or whatever you are. Aren't you a daughter? Aren't you a sister? First?" And I'm like, yeah, and I love them. I love my family to an extreme where I can just give up my life for them. And then whereas on the other hand, I was giving up my life for something so people stupid. You don't even know. Yeah, it wasn't even about people. It was about character assassination. Yeah, and then being a woman and nation not you know, like supporting your अपनी बंदी को support करो यार. Like what do you guys out of your mind? Like see, मुझे फिर वही चीज़ दोबारा फेस करनी पड़ी जो मैंने उंगली के बारे में फेस किया था. आई फेस द सेम काइंड ऑफ, इट वाज द सेम सिचुएशन कि जहाँ मुझे लगा कि यार अपने लोग ही नहीं साथ, लाइक उनको ही नहीं पता, जब उनको पता ही नहीं है कुछ. मुझे सिर्फ ये था कि जब, एंड आई विल टेल यू, आई डिड अ रियली स्टूपिड थिंग व्हाइल इट वाज ऑल हैपनिंग. आई पुट अप समथिंग ऑन माय स्टोरी. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक. जो आपने पूरा लिखा था. हाँ, आई स्टिल थिंक इट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक. आई शुड हैव नेवर सेड एनीथिंग. क्यों? क्योंकि मैं किसी को जवाबदेह हूँ नहीं. लाइक मैं उन लोगों को जवाबदेह तो नहीं हूँ. जिनको पता था, असल में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पता था, वो उनको कोई किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी तरफ से. आपको लगता है बीइंग अ सेलिब्रिटी ये ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एक्सप्लेनेशन दें, ये प्रेशर होता है? व्हाई डिड यू फील दैट आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत? बैक देन मुझे फील हुआ कि ओ आई शुड स्टेप इन. Why is everybody talking about me? But you felt that you have to. I have to be answerable. You have to try to convince people. और मैं बड़ी एक 4 से 5 साल के टाइम को एक नटशेल में एक सिर्फ स्टोरी पे डिस्क्राइब कर रही थी लोगों को, जबकि किसी को समझ नहीं आना था वो स्टोरी. ऑब्वियसली वो स्टोरी कैसे किसी को पता लगती जो कि पता ही नहीं है किसी को, यू नो. सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ. फिर उसके बाद मैंने ये लर्न किया कि नोप,
नेवर से एनीथिंग, जस्ट स्टे क्वाइट, अपने काम से काम। हाँ ठीक है, मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये जो हमारे विशियस न्यूज़ जो फैलती हैं, कभी somebody is being kidnapped, somebody is beating their dad, somebody is doing this. I also watch these videos which जो कि मुझसे देखी भी नहीं जाती, मैं रोती भी हूँ, पर फिर भी like even if I want to say something about it, sadly unfortunately I feel like बस दुआ कर लो, and I would rather do something for them behind the तो camera. ये भी अफेक्ट हुआ है कि आप अगर किसी के लिए आवाज़ उठाना चाह रही हैं तो आप नहीं करती? नहीं, मैं उनके लिए डर गई हैं? नहीं, मैं दुनिया को नहीं दिखाना चाहती, मैं पीछे उनके लिए कुछ कर लेती हूँ, लाइक द फैमिलीज यू नो जो मैं इंसिडेंट्स बता रही हूँ, आई हैव हैड दीस पीपल इन रियल लाइफ, उनके पास जाके, बट इट्स जस्ट दैट मुझे वो कैमरा पे नहीं दिखाना, मुझे दुनिया को नहीं बताना कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, ताकि वो कहें अच्छा अब तो ये करिए, बिकॉज आई रिमेंबर आई पोस्टेड पिक्चर्स उम्रा की, एंड देन उस पे भी अच्छा यू नो लाइक एनीवेज आई डोंट इवन वांट टू टॉक अल्लाह से क्या बात किया आपने? मैं पहले तो खामोश रही, और फिर मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, आई थिंक इट वाज एक वो कॉन्वर्सेशन होती है ना कि बस आप सिर्फ ऊपर ही देखते हो और आपको लगता है कि सुन लिया है, आप यहाँ बैठे हुए हो। अब मैं अगर खाना काबा में बैठी हुई हूँ, बिल्कुल काबा के सामने बैठी हुई हूँ, हाथ लगा के आई हूँ, मतलब और यू नो ऐसे बहुत सारे, and I have a piece of ghilaf, you know, Kaaba at my house as well, because they gave me a piece of it. So if I have a piece of ghilaf Kaaba with me, तो मैं आम लोगों पे क्यों, मतलब like ऐसे random लोग जो मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, whereas Allah is giving me something so big, I should rather pay attention to it. So I've become more spiritual, let's just say. People can judge me on my looks or whatever, पर मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आयमा हैज़ टू लीव, सो हम डायरेक्टली जो 2-3 और बातें उस पे जाते हैं, बट मुझे लग रहा है हमें एक सेटिंग और करनी पड़ेगी आयमा. We have to, because I have so much to share. I know. People don't know me at all. I'm gonna say this over and over again. You are so brave. I have to tell you. And आप फिर रिस्क ले रही हैं सब बातें शेयर करने का. So I think you are very brave. I think this time I'm not taking the risk. This I'm pretty sure. I'm sure with my answers. And देखिए, मैं भी आपको सिर्फ इसलिए बोलने दे रही हूँ, मैं भी आपसे जो गुफ्तगू कर रही हूँ, अगर कोई सुन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट के लिए भी हेल्पफुल है यार, हेल्पफुल है. एंड ऑल्सो आई थिंक एज ऑडियंसेस वी नीड टू लर्न दैट वी हैव टू बी मोर केयरफुल. हम क्या लिख रहे हैं, मतलब मैं आपको देख रही हूँ, सुन रही हूँ बातें, और मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि एज ऑडियंस हमने आपको जाना नहीं है. अब लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे उतना ही प्यार भी मिला है, और अल्लाह ने वो सब कुछ जो था वो हील इस तरह किया है कि आई एम द हैप्पीएस्ट इन माई लाइफ राइट नाउ. मैं अब सबसे खुश अपनी लाइफ में अब हूँ, और आई हैव प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग जो कि मैं चाहती थी करना, कि यार मुझे अवार्ड्स मिले, मुझे ये मिले, मुझे वहाँ मौका मिले, परफॉर्मेंस माशाल्लाह मुझे मैं दुनिया में परफॉर्म करूँ, मुझे ये सब कुछ मैंने एक अर्ली स्टेज पे मुझे अल्लाह ने दे भी दिया सब कुछ, ठीक है फाइन. वेयर एज आई वेंट थ्रू अ रियली हार्ड टाइम, बट आई ऑल्सो वेंट थ्रू अ beautiful time, and I'm still living it. And I think ये blessing मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मुझे वो बुरे टाइम अब उनको मैं ऐसे जिस तरह आपसे शेयर कर रही हूँ और दुनिया से शेयर कर रही हूँ, मैं इस तरह ही लेती हूँ. Like I don't regret any. You have become more brave, I think. I think I've grown a really thick skin now. That skin I think is आप not. बेपरवाह हो गई हैं. हाँ, I don't care anymore. कभी-कभी ऐसा होता है, आप इतना कुछ फेस करते हैं कि इवेंचुअली आप बेपरवाह हो जाते हैं, और शायद अल्लाह आपको इसीलिए शायद दिखा भी रहा होता है कि अल्लाह आप चाहता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, क्योंकि मैं बहुत, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत लाइक सॉफ्ट इनोसेंट, लेट्स जस्ट से कुछ ना कहने वाली लड़ाई तो मैं कभी खैर करती नहीं थी, अब भी नहीं, अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन यू नो एक फेज़ आया था मेरे पे जिसमें मैंने कहा यार मैं तो ये बंदी नहीं हूँ जो मुझे पोर्ट्रे किया जा रहा है. आई एम नॉट इवन दिस पर्सन. व्हाई पीपल आर जस्ट कंसिडरिंग मी समथिंग दैट आई एम नॉट. बट ग्लैडली अब जिस पॉइंट पे मैं हूँ, अभी भी देखिए इतनी इज्जत है माशाल्लाह से. सी वापस अल्लाह दे देता है, अल्लाह हील भी कर देता है, ठीक है. अगर मुश्किल टाइम आता है वो आपको लंबा लगता है, वो मुश्किल टाइम बहुत लंबा लगता है, लेकिन खुशियाँ भी अल्लाह देता है, वो हम बस उसको एंजॉय करके ख़त्म कहते हैं, ओके ख़त्म हो गई. सो यू गिविंग अस ऑल होप कि अगर मुश्किल है तो निकल जाएगी, अच्छा टाइम भी आता है. बिल्कुल, और ऐसा है. अच्छा मुझे बताएं, आपने एक जगह कहा कि कॉन्सर्ट्स या बीइंग अ वुमन इन दिस इंडस्ट्री फेयर चांसेस होने चाहिए, इक्वल चांसेस मिलने चाहिए. क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? इससे आपका क्या मतलब था? ओके, या अभी तक 2023 भी हो गया, अभी भी हम लोग भी फिर भी बहुत पीछे हैं. मैं ये आई एम नॉट गोना, ओके हमने वेयर जहाँ हमने प्रोग्रेस की है,
अभी भी अगर हम मैसेज आपको में देखें फेस करना पड़ता है बाय वर्च्यू ऑफ जस्ट बीइंग अ वुमन? ऑफ कोर्स एवरी वुमन गो थ्रू दैट. अब मैं फेस से ज़्यादा इनकाउंटर कर रही होती हूँ. लाइक आई एम द पर्सन हु इज़ इनकाउंटरिंग सर्टन सिचुएशंस. और अब मैं अब लाइक आई थिंक इस अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने ये वाली ज़बान दे दी और इतनी हिम्मत दे दी कि अगर मुझे कहीं नज़र आ रहा हो कुछ होता हुआ मैं तो बोल देती हूँ. सो एग्जाम्पल दें, शुरू में क्या फेस करना पड़ा था या अभी क्या होता है? ओके, किस तरह की चीज़ें हमें मतलब फॉर दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू कम या जनरली भी एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए? अब तो वैसे मैं एक बात कहूँगी कि हमारी जो अब ये वाला प्रोग्रेस है ना कि इसको मैं ज़रूर प्रोग्रेस कंसिडर करूँगी कि हमारे यहाँ अब लोग जो हैं वो अच्छी फैमिली से भी यू नो थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं और इसको एक टैबू नहीं बना दिया कि अच्छा यार लड़कियाँ नहीं गा सकती, अब वी हैव फीमेल सिंगर्स एज वेल. ये चीज़ मुझे देख के खुशी होती है, यू नो, क्योंकि जिस टाइम पे बहुत पुराना टाइम तो नहीं है लेकिन 6 साल पहले या 7 साल पहले इतनी लिबरल नहीं थे लोग. जब सो आई बिलोंग टू आसम वाली लॉट से, मोमना, मी, यू नो, तो हम लोगों ने जो चीज़ें फेस की हैं वो लाइक जस्ट बीइंग नॉट सीरियस ना लेना. तो क्या आपको होता था कि अच्छा आस-पास से आ रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो रहा, ये फाइट हो रही है कि मैं पहले जाऊं ये नहीं जाऊं, अच्छा लड़की है छोटी लगती है उसको बाद में, ऐसी चीज़ें भी होती थी? ये ज़रूर हुआ कि वो छोटी लगती है तो सीरियस नहीं ले रहे. ओके. लेकिन कॉन्सर्ट्स के मामले में मैं रही हमेशा काफ़ी लकी हूँ. I'm not gonna lie. कॉन्सर्ट्स में तो अच्छा आई लव डूइंग कॉन्सर्ट्स. I'm not gonna lie. आई थिंक मैं जब 70 साल की भी हो जाऊंगी ना तो मुझे लगता है मैं फिर भी परफॉर्म कर रही हूँ. अच्छी बात है ना, और मैं हाँ तब तो मुझे लगता है मेरा पूरा एक बैंड होगा पीछे जिसके साथ. अभी मेरा बैंड है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डांसर्स एज वेल. तो कॉन्सर्ट्स आई एम इन लव विद देम और शुरू से अच्छे रहे. लेकिन हार्डशिप ये रही है कि यस जब एक्चुअली मेरे साथ ये कुछ टाइम पहले भी हुआ है, लाइक 3 years बैक. एक आर्टिस्ट हैं हमारे काफ़ी बड़े renowned, तो उनके बाउंसर ने ना उनको मैंने क्योंकि बैक किया हुआ था और कॉन्सर्ट हम दोनों का एक ही दिन था, तो उनके बाउंसर ने ना मुझे ना धक्का दिया. उनको लगा मैं कोई फ़ैन हूँ, जबकि मैं आई वाज जस्ट लाइक स्टैंडिंग बिकॉज मेरी बारी थी नेक्स्ट जाने के ऊपर. तो स्टेज पे आई थिंक इट वाज सम न्यू ईयर्स इवेंट. ओके. तो एनीवेज उन्होंने मुझे धक्का दिया. अब बाउंसर तो उनके पास थे तो हमारे पास भी थे. ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हमें नहीं मिले थे. दिस इज नाइस. आपके पास थे तो हमारे पास हमें भी बुलाया हुआ था. ठीक है, सही है. अब इक्वालिटी है भाई. ठीक है, अब तो इक्वालिटी का ज़माना है. तो अरे जब उन्होंने हरकत की तो मैंने उनके बाउंसर से बात नहीं की. आई वेंट स्ट्रेट ऑन द स्टेज, टुक द माइक्रोफोन. ओह रियली? मैंने माइक पे जाके बोला. मैंने कहा बाय द वे जो नेक्स्ट आर्टिस्ट आने वाले हैं स्टेज पे, इनके बाउंसर ने मेरे साथ ये किया है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? मुझे सारे बोल रहे हैं. लेकिन एक चीज़ मैंने मेक श्योर की. मैंने कहा गाइज मैं इसको कोई स्कैंडल नहीं बनाना चाहती. वो लोग बड़े कमाल. मैं आई थिंक आई वाज परफॉर्मिंग, मुझे इस जगह का नाम हमेशा भूल जाता है जबकि इतनी खूबसूरत जगह जहाँ पे मैं परफॉर्म कर रही थी. झेलम. इट वाज झेलम where I was performing. कमाल के लोग थे. ठीक है ना. उन्होंने कहा, मैंने कहा नो कैमराज नथिंग एट ऑल बट आई हैव टू से वन थिंग एज अ वुमेन. मैंने कहा ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है. मैंने कहा तब मैं चुप रही थी. बीच में फिर मैंने कहा फिर मेरे साथ फिर दोबारा हुआ कॉन्सर्ट पे. आई वेंट ऑन द स्टेज दिस टाइम एंड आई वाज लाइक आई एम गोना एड्रेस इट दिस टाइम. नॉट गोना शो यू कि हाउ एंग्री आई एम, हाउ एग्रेसिव आई कैन बी और मैं भी क्या कर सकती हूँ. मैं ये कुछ नहीं कहूँगी. मैंने कहा मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि मेरे साथ ये हुआ है. डू यू गाइज थिंक दिस इज़ ओके? And then the artist who was obviously he knew me obviously, and then he came up on the stage and then he said he apologized, and I respect him so much for doing that. And by the way, the only thing is कि अब मैं no filter हूँ तो मुझे इतना पता है कि उनको पता था कि मुझे धक्का पड़ा है. So he could have done something back then too. But ठीक है, अब आपने बोल ली है किया तो मुझे लगता है आगे आने वाले लोगों के लिए अपने लिए भी आपने चीज़ों को बहुत मुझसे थोड़ा सा लोग अब थोड़ा सा डरने लगे क्योंकि उनको लगता है कि ये बोल देगी यार, ये बोल देगी. बट कितनी सैड बात है ना आयमा कि ये चीज़ें करनी पड़ती हैं कि ताकि आपको लोग सीरियसली ले सकें या फिर आपके साथ डोंट मेस. ओके, आई एम नॉट जस्ट लाइक हम ठीक है हम लड़कियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जिससे व्हाटएवर कुछ भी कर लो या कुछ भी कह दो.
ज़बान हमें भी मिली हुई है, अकल हमें भी मिली हुई है और इज़्ज़त भी मिली हुई है और हम डिजर्व भी करते हैं और हमारी इज़्ज़त ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। और इवन दो सबकी इज़्ज़त बहुत मैटर करती है, बट क्योंकि बहुत जल्दी औरत को निशाना बना फ़ौरन उसको तो फ़ौरन निशाना बना के कह देते ना, इसको तो साइड पे करें बिकॉज ये तो इसका तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, सही है। मर्दों को इतनी जल्दी क्यों नहीं कहा जाता? लाइक उनको तो नहीं इतनी जल्दी उनका कैरेक्टर तो इतनी जल्दी नहीं, उनको तो इनफैक्ट आई सीन इन आवर ड्रामाज उनको तो ऐसे कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। वेयर अगर कोई लड़की ऐसा कैरेक्टर कर रही हो तो उस लड़की को बेचारी को सिर्फ एक्टिंग करने पे बैकलैश मिल जाता है क्योंकि वो एक विलन का रोल कर रही है। लाइक व्हाट इज दिस बिहेवियर, टू बी ऑनेस्ट व्हाट इज दिस बिहेवियर? अच्छा मुझे ये बताएं, इस स्टेज पे जहाँ आप माशाल्लाह से इतनी सक्सेसफुल हैं और करियर इतना अच्छा जा रहा है, इतनी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें और फेम भी अता किया हुआ है, इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड लव because you are so successful? It's impossible. It is actually becoming impossible. But I would say अच्छे लोग भी हैं दुनिया में और I think लोग सारे अच्छे होते हैं, but उनके I think depends उनके अमाल के हैं, उनके but you feel मुश्किल इसलिए क्योंकि लोग ले नहीं सकते अभी तक एम्बिशियस औरत को, और ये क्या कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि अगर औरत आपसे ज़्यादा कमा रही है या तो आपसे थोड़ी सी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता। वो स्टार्टिंग में कहेंगे हाँ वो लव है, वो आपको पसंद इसी तरह करते हैं, आगे जाके कहेंगे कि नो दिस इज नॉट गोना वर्क लाइक दिस, यू हैव टू डू दिस। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इंडिपेंडेंस एंड सक्सेस हाँ फॉर अ वुमन, वो कहते हैं औरत की इंडिपेंडेंस ही इतनी इजीली हजम हो जाने वाली चीज़ नहीं है अभी तक सर। ओह यस ऑब्वियसली हमें तो आज तक फेस करना पड़ता है, यू नो कि और बहुत छोटी सी एग्जांपल ले लें कि लाइक अगर मेरे अब्बा जी मुझ पे ज़्यादा प्राउड हो रहे हों और मेरे भाई पे कम हो रहे हों तो मेरा भाई तक हो जाता है कि यार अब्बा जी, मतलब वो तो इस तरह हो जाता है, यू नो। मैंने अभी बड़ी छोटी एग्जांपल दी, वो भी घर के अंदर की, तो इससे ज़्यादा आप फेस करती हैं। सो आप अगर मैसेज में जाएं, और मेरा घर बड़ा पढ़ा लिखा घर है, अगर आप मैसेज में जाएं तो वहाँ क्या करते हैं? तो आपको लगता है अपनी पर्सनालिटी की कुछ चीज़ें आपको शेड करनी पड़ रही हैं या करना पड़ेंगी टू गेट समवन? मैंने तो बहुत सारी की हैं एंड देन उसके बाद अब जो मैं हूँ मुझे चेंज नहीं होना बिकॉज आई एम अनफिल्टर्ड, आई एम अनफिल्टर्ड, मेरे पे कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। हाँ मेरी तस्वीरों पे बहुत लगा होता है बट वो भी बहुत नहीं, बट देयर इज वन फिल्टर दैट आई रियली लव। एनीवेज लाइफ में एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन, मेरे में कोई फिल्टर नहीं है। लाइक ठीक है, हाँ अगर बदतमीज़ नहीं होंगी मैं, लाइक मैं चुप कर जाऊँगी अगर मुझे कोई बात बहुत ही ज़्यादा लग रही है और मैं कहना चाह रही हूँ लेकिन मैं उठ के चली जाऊँगी। मेरे अब्बा जी ने मुझे इतना कहा था कि बस कोई बात ऐसी लगे जो आपसे रिलेटेड ना हो लेकिन आपको लग रहा हो कि यार उनकी आपस की बात है तो उनके आपस के बीच में रहने दो। हाँ एंटर अनलेस के भाई मेरे आंखों के सामने किसी के साथ ज्यादती हो रही है, लाइक फुल ऑन ज्यादती हो रही है भाई उसको, तो फिर आई टॉक अबाउट इट। अच्छा ये बताएं कि एक दफ़ा दिल टूट गया, मोहब्बत से बुरा एक्सपीरियंस? एक दफ़ा नहीं टूटा था, वैसे काफ़ी दफ़ा टूटा है। तो इज़ इट ईजी टू फॉल इन लव अगेन? डर नहीं लगता? नो इट्स नॉट ईजी टू फॉल इन लव ओवर एंड ओवर अगेन। लव की बात की और लव पे और कमिटमेंट पे एतबार रहता है? नहीं नहीं ओके मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं तो ये कहूँगी कि इतना नहीं रहता। आपको बहुत फ़र्क करना पड़ता है एंड देन फिर भी इन द बैक ऑफ योर माइंड, इन द बैक ऑफ योर हेड आप फिर भी थोड़ा आप कॉन्शियस ही रहते हो, यू स्टिल हैव योर गार्ड्स अप, यू नो व्हाट आई मीन। आप फिर भी पूरा कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते, नॉट जस्ट बिकॉज कि आपको धोखा मिला होता है या इस तरह कुछ हुआ होता है, आप बुरी तरह टूटे होते हो, ठीक है, और एंड यू डोंट वांट टू, यू आर स्केयर्ड, यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेन अगेन। एंड आप आई एम श्योर कि आम लोगों के साथ भी यही होता होगा आम जिंदगी में। इट्स जस्ट बिकॉज वी आर पब्लिक फिगर्स तो हमारी ये लाइफ जो है वो बाकियों के साथ भी शेयर हुई हुई है, वरना इट्स जस्ट अ वेरी इट्स अ नॉर्म, लेट्स जस्ट से इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि हर किसी की ज़िंदगी में ब्रेकअप्स, पैचअप्स, शादियाँ, डिवोर्स, हर चीज़ होती है, राइट। बट हम जिस पब्लिक फिगर हैं तो हमारी हर चीज़ जो है वो लोग जो हैं वो खुल के बात करते हैं उसके बारे में। सो या इट्स रियली हार्ड टू फॉल इन लव, बट आई थिंक हर किसी के नसीब में कोई ना कोई तो लिखा होता है इंशाल्लाह। और मैं कोई बहुत बुरी इंसान नहीं हूँ, मुझे इतना पता है। मैं कोई बहुत मैंने किसी के साथ, अल्लाह माफ़ करे अगर मैंने किसी के साथ अनइंटेंशनली कभी कोई बहुत बुरा किया भी हो तो अल्लाह मुझे उसके लिए माफ़ करे, वो इंसान भी माफ़ करे। लेकिन मेरे होशो हवास में मैंने कभी किसी के साथ कुछ इस तरह नहीं किया कि अल्लाह यू नो क्या मेरे साथ कुछ बुरा हो। हमेशा इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन आई एम राइट नाउ ओनली फोकस्ड on my music. My album is coming out. I'm calling it first chapter rather than calling it an album because
उस चैप्टर में काफ़ी कुछ रिवील हुआ है थ्रू माई म्यूजिक। जो अगेन जो चीज़ें लोगों को नहीं पता मेरे बारे में वो पता लगी हैं और मैंने बड़े खुल के बताई हैं। हाँ, एल्बम आ कब रही है? सो एल्बम को मैं हर गाने को मैं प्रॉपर टाइम देना चाह रही थी और इसलिए मैं एक एक करके निकाल रही हूँ गाना। कब आ रहा है? फनकारी तो मैंने निकाल दिया था, आई थिंक विद इन अ मंथ। अच्छा, आपकी मैनेजर मुझे वहाँ से इशारे कर रही हैं, तो मुझे लास्ट सवाल और आपको मेरे लिए कुछ गुनगुनाना है, फिर आप निकल सकते हैं। मेरा गला इतना, यू नो दिस, आई एम जेट लैग्ड। अच्छा चलिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा प्रॉमिस है, मैं आपको सुना देती हूँ। वी आर सिटिंग अगेन इंशाल्लाह, बिकॉज़ वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट अभी। व्हाट इज वन थिंग दैट यू आर डूइंग टू हेल्प आउट द इंडस्ट्री फ्रॉम योर ओन साइड, म्यूजिक इंडस्ट्री? जो मुझे पर्सनली फील होता है कि अब मैं जो आप कर रही हैं कॉन्शियस एफर्ट, या अभी कॉन्शियस एफर्ट मेरी ये है कि अभी जो मेरे पास मुझे जितने भी लाइक मुझे कोई भी अच्छी आवाज़, मुझे पोटेंशियल नज़र आता है, तो रादर देन बीइंग लाइक पता नहीं खुद ही निकल गया, ये दिल से अब निकल गया, क्योंकि आई फील लाइक आई शुड बी pampering all these newcomers for some reason. I feel like I have this motherly instinct towards them. तो जितनी भी नई हमारी सिंगर्स आ रही हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, I just feel like के और मौका मिले, तो हर चीज़ देखने को मिले उन्हें, लाइक हर सक्सेस देखने को मिले, बट कोई बैकलैश, कोई इस तरह की चीज़ उनको ना फेस करनी पड़े। और मेरी दुआ भी है और मैं कोशिश भी मेरी ये बाय द वे like this is an active effort that I make sure कि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं और तो आप उनको आगे फॉरवर्ड कर देती हैं। मुझे तो लोग भेजते हैं, अब तो मैं उस पॉइंट पे आ गई ना कि लोग मुझे भेजते हैं, कहते हैं कि see this is happening, this is what's happening, okay and then we solve it. बट ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कैमरा पे करके दिखाई जाए कि देखो मैं ये कर रही हूँ, देखो अब मैं ये कर रही हूँ, बिकॉज मुझे किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए, अल्लाह का ओपिनियन मैटर करता है और वही इज्जत दे देता है और पता नहीं कहाँ से दे देता है, आपको पता भी नहीं लगता। माशाल्लाह से। अच्छा, क्या गुनगुना रही हैं आप हमारे लिए? जैसे बाय द वे सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं फुल जेट लैग्ड हूँ एंड यू नो दिस। चलिए मैं अपना कोक स्टूडियो का डेब्यू सॉन्ग गाती हूँ, इट वाज बाजी। एनीवेज, मैं पता है भी जहन में यही आ रहा था बट मैंने बोला नहीं। सत्तू ढोल मनावना है, सत्तू यार मनावना है, ओ बावें सिर दी बाजी लग जावे, ओ बावें सिर दी बाजी लग जावे, ए हो मसला मुकावना है, ओए हो मसला मुकावना है, ओ बावें सिर दी बाजी लग जावे, ओ बावें सिर दी बाजी लग जावे। Your voice is I so know it's not. powerful. I can sing way better than this. Oh, trust me. I just want to. We are going to have a one unplugged session. Oh yeah, ये yeah, आप for sure. आ रही है next time तो मुझे दे रही हैं। हाँ, मैं अपना गिटार लेके आऊँगी साथ, ठीक है ना? I really want to do it. Thank you so much for your time, Aima. नहीं, I'm gonna come again for sure. Yes, मैं तो अब इसके बाद तो मुझे इतना मजा आया इस सारी गुफ्तगू में कि मैं पीछे पड़ी रहूँगी। आए पीछे क्या पढ़ने की जरूरत है यार, अभी मैं आपके पास खुद आई हूँ। And I love it, you know, मेरे पास तो इतने ढेर सारे questions अभी भी हैं जो हमने नहीं किए। I love it every time she speaks to somebody, वो कहती है मेरे घर आप आएंगी ना, आप आए मेरे घर आए, आप इतने खुले दिल से बुलाती हैं। उस कॉल में भी यही हुआ था, शी सेड आप लाहौर आ रही हैं, आपने मेरे पास आना है, एंड शी इवन ऑफर्ड, क्योंकि उस वक्त हमारा लाहौर का ट्रिप चल रहा था, तो शी सेड यू हैव टू स्टे विद मी। इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि वो, और ये सबको बाय द वे ऑफर नहीं कराती वैसे, इट्स जस्ट सेड कुछ लोग हैं जो मुझे क्लिक कर जाते हैं और मैं इतना समझ गई हूँ कि अच्छा अगले की पर्सनैलिटी कैसी है और ये किस मकसद से है, क्या है, वो समझ आ जाता है, क्योंकि अब आप दुनिया घूम चुके हो, अल्लाह ने आपको दुनिया घुमा दी है तो आपको समझ आ जाती है। दैट्स व्हाई By the way, फनकारी I really like it. So you liked it? It's a very catchy tune और मुझे बहुत आने से पहले भी आपके ना भी लगा के सुन रही थी। फनकारी सुन रही थी? Yes, thank you so much. फिर बाजी सुना मैंने। सबसे ज़्यादा मुझे शर्म आती है, लाइक मैं ब्लश करती हूँ जब मेरी कोई म्यूजिक की तारीफ करता है। No, मेरी अपनी कोई तारीफ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm a huge fan. मैं आपकी पुरानी वीडियोस देखा करती थी, मुझे याद है। Thank you so much, thank you so much. मुझे यहाँ आके भी अच्छा लगा है और मुझे शेयर करने के बाद रिग्रेट फील नहीं हो रहा। I'm really glad. क्योंकि हर बार इंटरव्यू के बाद मैं सोचती हूँ गाड़ी में बैठ के, यार ये बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था। इस बार I was 100% sure, even if I'm sharing it, people need to know about this. Thank you so much for giving us this opportunity and thinking कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे आप comfortably शेयर कर सकती हैं। No, thank you for giving me this platform, us this platform. We are looking forward to seeing you very soon again in your next song. हाँ, ज़बरदस्त। Best of luck with everything. Thank you so much. Thank you so much.